एस के मालवी और आप देख रहे हैं H24 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भोपाल के गांधी भवन में उर्दू अकादमी द्वारा संस्कृति विभाग का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नुसरत मेहदी जो कि निर्देशक है उर्दू अकादमी की, चर्चा करते हैं उनसे हम। गया गांधी भवन में कहाँ से यहाँ पे पधारे हैं और कितने लोग आए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमे सक़ाफ़त यानी संस्कृति विभाग की ये कोशिश रहती है कि नई नस्ल को, नई प्रतिभाओं को निरंतर मंच दिए जाएं और मंच पर ये कोशिश की जाए कि जैसे हमारा जो भारत है किस दिशा में जा रहा है और हमारा नौजवान क्या देखना चाहता है इस नए भारत में, और इस नए भारत में उसका क्या किरदार होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि लगातार युवाओं को भी आमंत्रित करें और साथ में जो हमारे वरिष्ठ रचनाकार हैं उनको भी आमंत्रित करें, जिससे कि वो अपनी बात रखें, नए रचनाकार, और जो वरिष्ठ हैं वो कम से कम देखें कि उनकी दिशा क्या है, उनकी रफ्तार क्या है, सही दिशा में सोच रहा है नया रचनाकार या नहीं सोच रहा है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है उसकी प्रकृति कुछ इसी तरह की है। तो जैसे हमारा पहला जो सत्र है वो सेमिनार का है। सेमिनार में हमने ये रखा है कि जो गद्य में लोग लिख रहे हैं, जैसे हमारा जो आपने विषय देखा होगा नए भारत में कि मेरे सपनों का भारत, तो युवा क्या सोच रहा है। आज हम चंद्रयान हमारे यहाँ से चंद्रमा पर पहुँच गया। ये दौर ऐसा है कि पूरी तरह से सकारात्मकता से भरा हुआ है, और हम देखते हैं अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से कि नकारात्मकता बहुत फैली हुई है और बहुत बिखराव है नई नस्ल में। तो जब भारत एक सकारात्मक दिशा में जा रहा है तो हमारी नई नस्ल क्यों सकारात्मकता की बात नहीं कर पा रही है, उस पर आज डिस्कशन है, उस पर चर्चा है, उस पर विमर्श है, और कुछ ना कुछ हमारे बड़े लोग उनका जो मार्गदर्शन है वो भी करेंगे। तो पहला सत्र हमारा इस तरह का है। दूसरा मुशायरा है, क्योंकि साहित्य की हर विधा जो है समाज पे अपना असर छोड़ती है। तो इधर नस्र की बात की, गद्य की बात की, उधर शायरी किस तरह की कर रहा है नया शायर। हमने देखा है कि वो जुल्फ़ और रुखसार और हिजर और विसाल से बाहर नहीं आते हैं बहुत से पुराने शायर। तो नई नस्ल से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो समसामयिक समाज के मुद्दे हैं, समाज के सरोकार हैं, उस पर वो कितना सोच पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो बेमकसद तो शायरी नहीं कर रहे हैं, इस पर भी हम चाहते हैं कि आज नज़र की जाए। तो इस तरह का एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का ये आयोजन इस तरह से। मैम, आप जिस प्रकार से निर्देशक हैं और यहाँ पे जो उर्दू अकादमी जो आयोजन करती है उसमें कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ शायर हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, ऐसी उनकी शिकायत रहती है। क्या सच्चाई है इसके पीछे? इसके पीछे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जो लोग उर्दू अकादमी के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि अभी पिछला जो कार्यक्रम था हमारा सिलसिला का कमला पार्क वाले हॉल में, उसमें तो सारे वरिष्ठ रचनाकार थे, और वरिष्ठ रचनाकारों को अगर हम मंच नहीं देंगे तो फिर तो ये जो एक तुलनात्मक बात होती है साहित्य और संस्कृति में वो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो पहला हमारा दायित्व वरिष्ठों को ही मंच देना है, और सिर्फ मध्य प्रदेश यहाँ भोपाल में नहीं दे रहे, 52 ज़िलों में 52 समन्वयक हैं, जिसमें 2 कार्यक्रम हर ज़िले में हमारे हो रहे हैं। पहला सिलसिला जिसमें वरिष्ठों को मंच दिया जाता है, दूसरा तलाशे जौहर जिसमें नई प्रतिभाओं को खोजा जाता है। तो ये शिकायत तो बिल्कुल गलत है। अभी बीच में जो विश्व में ख्याति हासिल करने वाले भोपाल के मंजर भोपाली साहब हैं, उन्होंने भी चर्चाओं में बने रहे लगातार। उन्होंने उर्दू अकादमी पे तमाम सवालात उठाए हैं। ये सवाल तो मैं इसके नो कमेंट करूँगी। देखिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं, उनको भी अपना विचार रखने का हक है, उन्होंने रखा होगा, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं। तो इसकी कोई सच्चाई है कि उन्होंने आरोप गलत लगाए हैं? आप लोग पत्रकारिता की दुनिया में हैं, नज़र आपकी सब पे होनी चाहिए। तो सच्चाई है कि झूठ है, मेरे ख्याल से आप लोग अगर खुद से नज़र डालें हमारे सारी गतिविधियों पे, सवाल आपको खुद मिल जाएगा। एक शायरी के अंदाज में कुछ कह दीजिए। हमने सोचा है ज़माने का कहा क्यों माने, तयशुदा ज़िंदगी जीने की अदा क्यों माने, और आसमानों की बुलंदी पे भी हक दर्ज किया, ये ज़मीं हमसे ना संभलेगी भला क्यों माने। सारे उसके फिर नजर आते नहीं हमको, वो सारे उसके फिर नजर आते नहीं हमको, हमें दिल से जो कोई फिर हमारा लगने लगता, हमें दिल से जो कोई फिर हमारा लगने लगता। और एक गजल कुछ शेर कि मन में रुकी
एक बात रात भर से मन में रुकी हुई है, एक बात रात भर से मन में रुकी हुई है, एक बात रात भर से आकर ठहर गई हो, बरसात जो शहर से आकर ठहर गई हो, बरसा। और सभी स्त्रियों को समर्पित है, भारतीय स्त्रियों को समर्पित है खास तौर पे, कि अपनी उलझनों में उलझी रही हमेशा, क्या कहें, अपनी उलझनों में उलझी रही हमेशा, वरना कभी सुना है हरी नदी नहर से, वरना कभी सुना है हरी नदी नहर से। और एक शेर और की, सुल्तान कह रहा है हर सुबह ताजगी है, आवाम मर रही है तालाब के जहर से, आवाम मर रही। बहुत अच्छा पढ़ा है बाबा। मुश्ताक हमारे बहुत मोतबर शायर हैं और एक हमारी शायरी का एक कैरेक्टर दीवाना है। गज़ल की शायरी में ये बहुत ताकतवर कैरेक्टर है दीवाना, और दीवाने पर संग उठाने और दीवाने पर पत्थर मारने की रिवायत तो बहुत पुरानी है कि बच्चे दीवानों पर पत्थर चलाया करते थे, लेकिन क्या हम जदीद शहरी ज़िंदगी में ऐसा कोई तजुर्बा हमारे आपके साथ हुआ है कि किसी दीवाने पर आपने पत्थर मारा हो? दीवाना अपनी इम्पॉर्टेंस खो चुका है, अब वो दीवाना दीवाना नहीं रहा। अब शेर सुन लीजिए, अहमद मुश्ताक का पूरा मंजरनामा साफ हो जाएगा कि संग उठाना तो बड़ी बात है अब शहर के लोग, संग उठाना तो बड़ी बात है अब शहर के लोग, आँख उठाकर भी नहीं देखते दीवाने को। देखिए कैसे मंजरनामा तब्दील हो गया। मैं नासिर काज़मी का एक शेर सुनाता हूँ, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। कि वो जो कहते थे ना कि एक माशूक के इंतज़ार में पूरी ज़िंदगी गुजार दी जाए और अपने आप को बिल्कुल फ़ना कर दिया जाए, तो ज़रा कुछ लुत्फ़ आप भी उठाएं कि ये क्या, नासिर काज़मी का शेर है, ये क्या कि एक तौर से गुज़रे तमाम उम्र, जी चाहता है अब कोई तेरे सिवा भी हो। और वो कि माशूक बेवफाइयाँ किए जा रहा है, हमारी उर्दू शायरी का आशिक तो ऐसे, हमने उसके सामने पहले तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया, तो ये हमारे आशिक का कैरेक्टर है। लेकिन हम आज का शायर ये कहता है कि अच्छा तू मुझसे बेवफाई, तो अब तो वो आशिक तो रहा नहीं, तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतज़ार मेरा दूसरा भी करता है। तो गज़ल के आशिक का कैरेक्टर तब्दील हो चुका है और इस पर हम सबको खुश होना चाहिए कि वो बिल्कुल यूँ हाथ बांधे जिस तरह हमारी क्लासिकी शायरी में आशिक खड़ा होता था, तो वो मसाइल कुछ दूसरे हैं। लेकिन बहरहाल रिवायती इश्क का चेहरा बिल्कुल तब्दील हो गया। दो तीन मैं अपनी नसीब के वजह से शिकायतें कर लूँ और उसके बाद ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट में आपका दूँगा कि अब देखिए जो नई शायरी है, ये तो मैंने वो बहुत अच्छी बातें वो बताई जिस पर हम बहुत खुश हो सकते हैं कि बहुत कैसी अच्छी तब्दीली आई है। लेकिन हमने तहज़ीब की बहुत से निशानात खोए हैं, बहुत से अपने कीमती असासे को खोया है और उसका जितना मातम किया जाए कम है। मसलन 2 इल्म हमारे ऐसे हैं, इल्म बयान और इल्म बदी, और एक तीसरा इल्म अरूज़। शायरी के लिए ये तीनों उलूम लाजमी हैं। अगर आपने इन तीनों उलूम में दस्तगाह मोहम्मद नहीं पहुँचाई, कुदरत हासिल नहीं की, तो आप कच्चे कुछ मिसरे जोड़ सकते हैं, काफ़िया पैमाई हो सकती है, लेकिन वो बहुत दूर तक मुशायरी आपको यकीन मानिए नहीं ले जा सकती। मुशायरे में दाद बहुत मिल सकती है, इसमें कोई शुबा नहीं है, बहुत दाद मिल सकती है, लेकिन आपको जब बहुत ज़्यादा दाद मिले तो बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए कि ये शायरी जो इतनी जल्दी लोगों को समझ में आ जा रही है, कहीं तो कोई बात है। पता नहीं हो जाता, बहुत
तेरे हाथों में हूँ जो चाहे बना दे तेरे हाथों में हूँ जो चाहे बना दे मुझको खुद को रखा है तेरी चाक पे गारा करके कहकशा देखने आना कभी हुजरे में मेरे कहकशा देखने आना कभी हुजरे में मेरे मैंने रखा है चरागों को सितारा करके कहकशा देखने आना कभी हुजरे में मेरे मैंने रखा है चरागों को सितारा करके। वो शेर आखिर कि गम तो ये है कि हंगामे हुए जिसके सबब गम तो ये है कि हंगामे हुए जिसके सबब वो ही बैठा है जमाने से किनारा करके गम तो ये है कि हंगामे हुए जिसके सबब वो ही बैठा है जमाने से किनारा करके रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके वो ही बिगड़ी को बनाता है इशारा करके। नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी, आप देख रहे हैं S24। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ कल फिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।